सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित आनर्त देश के राजा थे रैवत जी महाराज, उनकी बेटी थी रेवती। ये रेवत जी महाराज ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से पूछा कि मेरी बेटी रेवती के लिए उचित वर कौन है। तो ब्रह्मा ने कहा, अच्छा ये रेवत जी महाराज राम जी के वंश में उत्पन्न हुए, सूर्य वंश में। तो ब्रह्मा ने कहा कि इनका विवाह तो वसुदेव के बड़े बेटा बलराम से होगा। तो इनका विवाह हुआ। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रादात बलायेति पुरोदितम। उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न कर दिया भगवान सुखदेव जी से कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान ने भीष्मक नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी जी का राक्षस विधि से विवाह किया। उनका स्वयंवर के मध्य से भगवान उनको हर करके द्वारिका ले गए और फिर राक्षस विधि का आश्रय लेकर के भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हमने ऐसा सुना है, ध्यान से सुनिए, ऐसा विस्तृत रूप से भगवान का विवाह का वर्णन नहीं सुना होगा, इसीलिए हमने अन्य विषयों का केवल स्पर्श किया और भगवान के इस विषय को बड़े विस्तार से सुनाएंगे। इधर सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है राजन, मैं तुमको एक चरित्र सुनाता हूँ कि कैसे भगवान ने राक्षस विधि से रुक्मणी जी का हरण किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक जी महाराज। ये विदर्भ कहाँ है? तो कहा महाराष्ट्र का ही जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वही आज का विदर्भ है, जिसमें नासिक आदि जो राज्य हैं महाराष्ट्र के वो राज्य हैं। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था रुक्मी और उनकी सबसे छोटी कन्या थी, एकलौती कन्या, जिसका नाम था रुक्मिणी। अब रुक्मिणी के जो बड़ा भाई था रुक्मी, ये भगवान का बड़ा विद्रोही था, भगवान से बड़ा विद्वेष करता था। और उसके मित्र कौन थे जो भगवान के शत्रु थे? दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व, विदुरथ, जरासंध, ये सब शत्रु भगवान के शत्रु थे। इसीलिए भगवान का ये बड़ा भाई, रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी, भगवान से बड़ा चिढ़ता था। और रुक्मिणी जी के महल में जो कोई अतिथि आता तो भगवान कृष्ण के गुणों का बखान करता। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, उनका गुण ये है, उनका ऐश्वर्य ऐसा, उनका पराक्रम ऐसा है। उन गुणों को सुनते सुनते रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान से प्रेम करने लगी और कहा कि मैं भगवान कृष्ण का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। सोपशुक्त मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय गृहा गतैर्गीयमानस्तम मेने सदृशम पतिम। उसके बाद इनके पिताजी ने इनका विवाह इनकी इच्छा से कृष्ण से तय किया। लेकिन जब बड़े भाई रुक्मी को पता चला तो अपने पिताजी को टोका कि पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो, किसी काम के नहीं हो, छोड़ो, अपनी बहन का विवाह मैं करूँगा। कहाँ उस कृष्ण से जो ग्वालिया है, कहीं का राजा भी नहीं है, कैसे उससे तुम संबंध जोड़ सकते हो? इसने भगवान के विवाह और रुक्मिणी के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने मित्र शिशुपाल, जो चैत्य देश का राजा था, चेदी नरेश था, उसके संग विवाह तय करा दिया। इधर रुक्मिणी को जब पता चला तो रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवाया और 7 श्लोकों में ये पत्र लिखा है। इसको हम गाएंगे, बड़ा सुंदर है। कोई भी वक्ता के मुख से आपने ये नहीं सुना होगा। ये 7 श्लोक हम गाएंगे, आप सुनना, बड़े मीठे श्लोक हैं। श्री रुक्मिणी जी ने उस 7 पत्रों में जो लिखा, वो ब्राह्मण वहां गए द्वारिका और जाकर को भगवान को सुनाया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतां ते
निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतुङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वामुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न व्रणीत कन्या कालेन सिंहनरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतापतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभामभिमर्शतु चैद्य आरा गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघोषसुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः परेत्यपृतनापतिभिः परीतः निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धुं त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरास्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुरगिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष्णलभेऽभवत्प्रसादं जह्यामसून्व्रतकृशाञ्चत जन्मभिः स्यात्। ये 7 श्लोक आज भी भगवान द्वारिकाधीश को, गुजरात जहाँ भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी जी का मंदिर है, वहाँ के ब्राह्मण लोग नित्य इन 7 श्लोकों को भगवान को सुनाते हैं, द्वारिकाधीश को, और तब जाकर के द्वारिकाधीश शयन करते हैं। जब शयन आरती होती है उसके पश्चात यही 7 श्लोक सुनाते हैं। बंधुओं, इन 7 श्लोकों का यही फल है कि रुक्मणी जी ने इन 7 श्लोकों को लिखा, इस प्रेम पत्रों को लिखा, तो यही कहा कि प्रभु आकर के मेरा वर्ण करो। और हमने तो संतों से सुना है कि जो जीव चाहता है कि प्रभु आकर के उसका वर्ण करें, उसको चुने, उसको अपनाएं, तो नित्य इन 7 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु जो चाहे वो पढ़ सकता, नहीं तो हिंदी में पढ़ ले। बड़े सुंदर श्लोक हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों की चर्चा को सुना है, तब से मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण करने का फैसला किया है कि प्रभु, तब से आप मेरे ही पति हैं, मैं आपको पति मान चुकी हूँ। और मेरा ये निर्लज्ज मन आप में प्रवेश कर चुका है। त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। और प्रभु, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, कौन ऐसी शीलवान गुणवती
कन्या होगी जो विवाह के योग्य होने पर आप जैसे वर का वर्ण नहीं करेगी। प्रभु तन में भमान खलु वृतोपति रंग जाया मात्मार पितश, मैंने अपनी आत्मा का समर्पण आपको कर दिया, मैंने आत्म समर्पण आपको कर चुकी हूँ प्रभु। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जैसे सिंह के भाग को कोई सियार स्पर्श कर जाए, ऐसे ही ये सियार रूपी शिशुपाल मेरा स्पर्श कर जाए। और प्रभु यदि मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई पूर्त, यानी पूर्त मतलब कोई कुआं बावली खुदवाया हो, मैंने ब्राह्मणों की सेवा की हो, मैंने अपने गुरुजनों की सेवा की हो, मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न किया हो और आप मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु, तो मैं आपसे यही मांगती हूँ कि भगवान कृष्ण ही आकर मेरा वरण करें, वही मेरा पाणिग्रहण स्वीकार करें। और फिर भगवान से कहती हैं रुक्मणी जी, प्रभु आप गुप्त रूप से हमारी राजधानी, विदर्भ की राजधानी है कुंडिनपुर, आप आइए और आकर के राक्षस विधि का आश्रय लेकर के मुझसे विवाह कीजिए। प्रभु मैं वीर्य शुल्का हूं, वही वीर मेरे साथ विवाह कर सकता है जो अपने वीरता का, जो अपने पराक्रम का, अपने वीर्य का शुल्क दे। इसलिए प्रभु आप आइए और निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसय्य, ये मगधराज जरासंध, ये चेदिराज शिशुपाल जैसे बड़े बड़े वीर की सेनाओं को मत दीजिए। और प्रभु इनकी सेना के मत करके अपनी वीरता इनको दिखा करके, वीरता का शुल्क दे करके मुझको द्वारिका ले जाइए। रुक्मणी जी कहती है प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरे इस विवाह में कोई खून खराबा हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का अनिष्ट हो, मेरे भाई बंधुओं का अमंगल हो। इसलिए प्रभु मैं बताती हूँ कि आप कैसे आइए, क्योंकि मैं तो, आपको प्रायः लगता है कि मैं तो महलों में रहती हूँ, मैं तो अंतापुर में रहती हूँ और सैनिकों के पहरों से घिरी रहती हूँ, और आप सोचें कि बिना खून खराबा किए, बिना किसी को मारे मैं आपका कैसे हरण करूँगी। तो मैं इसका उपाय बताती हूँ। स्वयं रुक्मणी जी ने पत्र में भगवान कृष्ण को बताया कि कैसे आकर के आप मेरा हरण करना। कहा कि प्रभु हमारे यहाँ एक प्रथा है, जो भी नववधू होती है, कन्या जिसका विवाह होने वाला होता है, वो शादी से ठीक एक दिन पूर्व वहाँ एक प्रथा है कि बड़ी नगर में कुल देवी की यात्रा निकलती है, और उस कुल देवी की यात्रा में रथ पर बैठ करके वो कन्या, वो जिसका विवाह होने वाला होता है, वो नगर से बाहर कुल देवी माँ अंबिका भवानी गिरजा देवी के पूजन के लिए जाती है। आप आइएगा और उसी समय मेरा हरण करके प्रभु ले जाइएगा, परंतु मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भाई को आप मारना। और प्रभु यदि मैं आपकी नहीं हो सकी, आपके चरण धूल को मैं प्राप्त नहीं कर सकी, तो मैं व्रत धारण करके अपने शरीर को सुखा दूंगी और अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इस जन्म में नहीं हो सका तो अगले जन्म में नहीं हो सकता तो किसी न किसी जन्म में मैं अवश्य आपको प्राप्त कर लूंगी। इस प्रकार 7 श्लोकों को लिख करके ब्राह्मण ने गए, और वो ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। भगवान ने उन ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार रुक्मणी का चित्त मुझ में लगा है, उसी प्रकार मेरा भी ये चित्त रुक्मणी में लगा है। ब्राह्मण देवता मैं क्या कहूँ, रुक्मणी के याद में तो मुझको रात्रि में निद्रा भी नहीं आती। तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। मैं जानता हूँ वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान ममोद्वाहो निवारिता। मैं जानता हूँ इस रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी का मुझसे बैर है, तभी तो रुक्मणी और मेरे विवाह पर इसने प्रतिबंध लगाया। ब्राह्मण देवता आप चिंता मत कीजिए। उन ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया। भगवान रथ पर लेकर के कुंडिनपुर में के लिए चल पड़े। इधर रुक्मणी जी ने देखा कि इतना समय हो गया, लेकिन अब तक वो ब्राह्मण नहीं लौट करके आए। अपने को रुक्मणी कोसने लगी, लगता है अवश्य ही भगवान शंकर मेरे प्रतिकूल हैं। उनकी जो पत्नी है वे भवानी, वे अंबिका भी मेरे प्रतिकूल नहीं हैं। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। वो गिरिजा, वो सती भी मेरे विमुख है। और ऐसा रुक्मणी कह ही रही थी कि उनके बाम अंग फरकने लगे।
उनके बाम अंग फरकने लगे, बाम आंखें, बाम हाथ यानी लेफ्ट हैंड, उनकी लेफ्ट जो थाई है, उरु कहते हैं संस्कृत में उसको, जंघा, और जब बाम अंग फरकते हैं तो उसको शास्त्रों में शुभ माना गया। बाम अंग फरकने लगे। त्रेतावतार में भी जब जानकी जी का विवाह राम जी से होने वाला था तो उनके भी कुछ शुभ लक्षण दिखाई दिए, तो उनके बाम नेत्र, बाम भुजा, बाम जंघा फरकने लगी। और इधर रुक्मणी की भी बाम भुजाएं, बाम जंघा, बाम आंखें फरकने लगी। बाम उरुर भुजो नेत्रमस्फुरन प्रिय भाषिणा, ऐसा विचार कर ही रही थी रुक्मणी, अपने को कोस ही रही थी। इतने में भगवान कुंडिनपुर में आए, और जैसे ही कुंडिनपुर की जनता ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को देखा, तो सब अपने चित्त में परमात्मा से कहने लगे, अस्सैव भार्या भवितुम रुक्मिण्य रहति ना परा, एकमात्र यही हमारे रुक्मणी के लायक वर हैं। इसलिए हे विधाता, यदि हमने अपने प्रारब्ध में कोई सत्कर्म किया हो, कोई सुचरित किया हो, तो हे विधाता हम उसका फल यही मांगती है कि भगवान कृष्ण ही हमारी विदर्भ नंदनी परम सुंदरी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण स्वीकार करे। किंचित सुचरितम यन्नस्ते न तुष्ट त्रिलोककृत अनुगृहणातु गृहणातु वैदर्भ्या पाणिमच्युता। उनके पाणी, विवाह संस्कार को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी मतलब होता है हाथ, जहाँ पर वर कन्या के पाणी यानी उसके हाथ को अपने हाथ में ग्रहण करता है। अब तो रुक्मणी जी ने देखा कि वो ब्राह्मण देवता आ गए और उनके कक्ष में घुसे। रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुक्मणी, कृष्ण भगवान तुमको लेने के लिए आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं। इधर रुक्मणी का विवाह से ठीक एक दिन पहले कुल देवी की यात्रा में निकली और कुल देवी गिरजा भवानी के मंदिर में पहुंच करके माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी, नमस्ते त्वा अंबिके भीष्णम स्वसंतानमयुतां शिवाम भूयात् पतिरमे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। हे भगवती अम्बा, हे जगदम्बा, मैं आपको आपके पुत्र गणेश सहित प्रणाम करती हूँ और माँ भगवती आपसे यही मांगती हूँ, भूयात् पतिर में भगवान साक्षात कृष्ण मेरे पति बन जाएं, वो मुझको पति रूप में प्राप्त हों। और यही मांग, यही अंबिका की पूजा, भवानी की पूजा त्रेतावतार में जानकी जी ने भी की और यही कहा कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, दुति दामिनी श्रुति सब गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, दुति दामिनी श्रुति सब गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो भवानी प्रसन्न हुई और भवानी ने यही कहा कि सीता, जानकी, तुमने मन में जिस वर की कल्पना की है वही शांत सुंदर वर तुमको प्राप्त होगा। मनु जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सनेह जान, रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सु सहित सिय हर्षि हरि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकने लगे, बाम अंग फरकने लगे। और इस प्रकार रुक्मणी ने अम्बा से यही मांगा कि भगवान
कृष्ण पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। अब तो रुक्मणी ने देवी का पूजन किया और उस समय रुक्मणी जी का बड़ा अद्भुत सौंदर्य था। रुक्मणी जी के ताम देव मायामिव वीर मोहिनी, बड़े बड़े भगवान की ही माया के समान वे रुक्मणी प्रतीत होने लगी और बड़े बड़े वीरों को मोहित करने लगी। कानों में कुंडल धारण किए हैं और कमर में कमरबंध उनके धारण किया है। बड़ी पवित्र मुस्कान से युक्त उनका मुख है और बिंबा फल के समान लाल लाल उनके अधर, और धीरे धीरे मंद मंद हंसनी की गति से, हंसनी की चाल से वो सीढ़ियों पर से उतर रही है। पदा चलंतिम कल हंस गामिनीम सिंजल सिंजत कलानु नूपुरधाम शोभिना। और इधर बड़े बड़े वीरों ने जब उनको देखा तो महाराज मानो आज भगवान के ही कार्य को सिद्ध करने के लिए, रुक्मणी जी का हरण करने के लिए कामदेव ने अपने बाणों से इन बड़े बड़े शिशुपाल, जरासंध, बड़े बड़े रुक्मी आदि जो अन्य वहां योद्धा आए थे, उन सैनिकों के हृदय को अपने काम रूपी बाणों से बिद्ध दिया। विलोक्य वीरा मुमुहु समागता यशस्विनस्तत्कृत क्षयार्दिता। और फिर जब उन नृपतियों ने, उन राजाओं ने रुक्मणी को देखा तो देखते ही उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र फिसल करके नीचे गिर गए। जो अपने गज, अपने रथ, अपने अश्व पर बैठे थे वो भी मूर्छित होकर के रुक्मणी जी के इस अद्भुत तेज को देख करके धरती पर गिर पड़े। याम वीक्षते निपतयस्तदुदार हास व्रीडावलोक घृतचेतसजित उज्जितास्त्रा। उनके अस्त्र उज्जित यानी धरती पर गिर गए। पेतु छितौ गज रथास्त्र गतो विमूढ़ा, वे मोहित होकर बेहोश हो गए। और इतने में रुक्मणी जी धीरे धीरे सनई सनई मंद मंद गति से, हल्की हल्की गति से अपनी अंबिका देवी के मंदिर से नीचे उतर रही हैं। शैवम शनैश्चलयति चल पद्म कोशो प्राप्तिम तदा भगवता प्रसमीक्षमाणा। और भगवान को कभी इधर देखती, भगवान को कभी उधर देखती, क्यों शनै शनै गति से चल रही हैं। अब तक भगवान कृष्ण नहीं आए तो रुक्मणी ने सोचा यदि मैं जल्दी जल्दी से सीढ़ी से उतर गई तो मेरी ये सखी, ये दासियां रथ पर बैठा करके मुझे अंतःकरण यानी महल में ले जाएंगी, इसलिए धीरे धीरे गति से चलने लगी। इतने में रुक्मणी ने देखा कि भगवान कृष्ण का गरुड़ध्वज की ध्वनि उनको दिखाई दी। उसमें बैठ करके भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हुआ और रुक्मणी जल्दी जल्दी जो अभी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी मंदिर के, वो जल्दी जल्दी मंदिर के सीढ़ियों से उतरने लगी। और भगवान ने जैसे ही रथ को सीढ़ी पर रोका तो रुक्मणी ने भगवान के रथ में बैठना चाहा, तब तक ठाकुर ने दोनों हाथों से रुक्मणी को गोद में भर लिया और अपने रथ पर बिठा लिया। तामराज कन्याम रथमारुरुक्षतिम जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम। समस्त शत्रुओं के देखते देखते भगवान रुक्मणी को बिठा गए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे जैसे सिंह सियारों के झुंड से अपने भाग को ले जाए, ऐसे ही भगवान इन शिशुपाल आदि सियारों के झुंड से अपने भाग, अपनी रुक्मणी को ले गए। श्रृगाल मध्यादिव भाग माधरी। और महाराज दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो उदासा। सारे राजाओं का मुंह लटक गया और बेचारा शिशुपाल ले गए, वो चिल्लाने लगा, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, इस प्रकार से। और फिर भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। और भगवान जब रुक्मणी का हरण करके ले गए तो फिर भगवान द्वारिका पहुँचे और द्वारिका की जो समस्त प्रजा है वो रुक्मणी को देख करके उनको बड़ा मोद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्यारमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। और महाराज अब तो द्वारिका में मंडप सजे, सहनाइयाँ बजी और भगवान का ये विवाह पूर्ण हुआ। आइए भगवान की बधाई में आप नाचिए, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए,
वरवरिए गिरधर लाल को छोड़ लो अमर होई जाए। आवो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पेन चूड़ी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी पेन चूड़ी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबू न रूठे, ऐसा वर दुल्हा जो कबू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो कबू न छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबू न टूटे, प्रीत का धागा कबू न टूटे, आज मेरे मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आवो मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी तो बड़ी प्यारी लगे, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी तो बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे प्यारी लगे प्यारी लगे हो बड़ी प्यारी लगे, प्यारी
फूला बने हैं नंदलाल जोड़ी तो बड़ी प्यारी लगे। फूला बने हैं नंदलाल जोड़ी तो बड़ी प्यारी लगे।